अरे क्या हो गया यहाँ? गायक अभी तक क्यों नहीं आया? मैं गाना गाऊंगा। ओए, तेरी औकात है गाना गाने की? तू जानता भी है ये किसकी शादी है? मैंने उस बड़े गायक को पूरे 20 लाख रुपए दिए थे, मगर वो ऐन वक्त पर गायब हो गया। आज मेरी बेटी की शादी है, अगर गायक नहीं आया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगर तूने गाना गाकर सबको चुप कर दिया, सबको झूमने पर मजबूर कर दिया, तो सुन ले, मैं तुझे पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा। पैसे तो हर कोई दे देता है, लेकिन आज कीमत मैं खुद तय करूंगा। मुझे 10 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपकी आधी दौलत। शहर की सबसे बड़ी शादी थी। नाम ऐसा कि सुनते ही लोग सीधा खड़े हो जाएं। राजीव संघानिया, करोड़ों का कारोबार, अखबारों में फोटो, और आज उसकी बेटी की शादी। 5 सितारा रिजॉर्ट रोशनी से नहाया हुआ था। झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान नीचे उतर आया हो। हर टेबल पर गोल्डन प्लेट्स, विदेशी फूलों की खुशबू, लाइव कुकिंग काउंटर और बीच में विशाल स्टेज। पीछे एलईडी स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन की स्लो मोशन क्लिप्स चल रही थीं। लेकिन इस सारी चमक के बीच एक चीज गायब थी, आवाज। जिस मशहूर गायक को राजीव संघानिया ने करोड़ों देकर बुक किया था, वो ऐन वक्त पर नहीं आया। ना कॉल उठी, ना मैनेजर मिला, सिर्फ एक ठंडा सा मैसेज, सॉरी। राजीव का चेहरा तमतमा रहा था। मैंने पूरा पैसा दिया था। वो दांत पीसते हुए बोला। इवेंट मैनेजर पसीने में डूबा खड़ा था। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी। राजीव डर जा। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। इतनी बड़ी शादी और गायक गायब। अरे, संघानिया का फंक्शन भी फेल हो सकता है। स्टेज खाली था, लाइट्स जल रही थी, माइक तैयार था, पर कोई गाने वाला नहीं। इसी हॉल के एक कोने में खाने की कतार के पास एक लड़का चुपचाप खड़ा था। उम्र करीब 15 साल, फटा हुआ कुर्ता, रंग उड़ा हुआ पाजामा, चप्पल की एक पट्टी टूटी हुई जिसे उसने धागे से बांध रखा था। वो मेहमान नहीं था, वो स्टाफ भी नहीं था। असल में किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया था। वो बस खाना खा रहा था, धीरे धीरे, जैसे डर हो कि कोई देख ना ले। उसका नाम था अर्जुन। प्लेट में सादा दाल चावल थे, लेकिन उसके लिए वो किसी दावत से कम नहीं थे। 2 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। अर्जुन के कानों में शोर नहीं जा रहा था। वो शोर नहीं, खालीपन सुन रहा था। स्टेज का खालीपन, माइक की खामोशी। उसने आसपास लोगों की बातें सुनी। गायक नहीं आया। इतना पैसा डूब गया। अब बेटी की शादी याद रखी जाएगी, शर्म के लिए। अर्जुन ने खाना खाते खाते सर उठाया। उसकी नजर स्टेज पर टिक गई। उसने ऐसा स्टेज पहले भी देखा था, टीवी पर, मोबाइल दुकानों के बाहर लगे स्क्रीन पर, कभी कभी मंदिर के भजन कार्यक्रम में। उसके गले में हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई सुर अंदर से धक्का दे रहा हो। उसकी माँ कहा करती थी, तू जब गाता है ना तो लगता है भूख भी चुप हो जाती है। अर्जुन ने प्लेट नीचे रख दी, हाथ कपड़े से पोंछे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था, वो फटे कपड़े पहने हैं, वो इस जगह का नहीं है, वो करोड़पति के सामने खड़ा होने के लायक नहीं है। लेकिन वो ये भी जानता था, वो गा सकता है। अचानक उसने खुद को चलते हुए पाया। एक कदम, फिर दूसरा। लोगों के बीच से गुजरता हुआ वो सीधे राजीव संघानिया के सामने आकर रुक गया। राजीव किसी पर चिल्ला रहा था। तभी एक धीमी लेकिन साफ आवाज बीच में आई, साहब, अगर आप चाहें तो मैं गा दूं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजीव ने गुस्से में मुड़कर देखा। सामने एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, फटे कपड़े, झुकी आंखें, लेकिन आवाज में अजीब सा भरोसा। राजीव हंसा, कड़वी और तेज हंसी। ये शादी है, कोई सड़क का तमाशा नहीं। अर्जुन ने सर उठाया। पहली बार उसकी आंखें सीधी मिली। फिर वो बोला, अगर मैं गा दूं और आपको पसंद आया। उसने एक सांस ली। तो आप क्या कहेंगे? राजीव की आंखों में चिंगारी सी चमकी। वो बोला, अगर तू सच में गा दिया और मेरा मान बचा लिया। राजीव ने उंगली उठाई। तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। हॉल में जैसे सांस रुक गई। अर्जुन पहली बार मुस्कुराया। पूरा हॉल जैसे पत्थर का हो गया था। कोई बोला नहीं, कोई हंसा नहीं, सिर्फ एक जुमला हवा में अटका था, मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। कुछ लोगों को लगा उन्होंने गलत सुना। कुछ ने सोचा ये बस एक अमीर आदमी का गुस्सा है, और कुछ को यकीन हो गया कि ये रात अब किसी न किसी वजह से याद रखी जाएगी। अर्जुन कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। उसके कानों में शोर नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन थी। धक धक धक। 10 करोड़, इतना पैसा उसने कभी गिना नहीं था।
उसने तो 100 का नोट भी उधार में देखा था, लेकिन वो पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था। वो सोच रहा था मौका। राजीव संघानिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या नाम है तेरा? अर्जुन, लड़के ने धीरे से कहा। कहाँ से आया है? यहीं पास की झुग्गी से साहब। किसी को खांसी आ गई, किसी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। एक रिश्तेदार फुसफुसाया। भाई, ये क्या मजाक चल रहा है? इवेंट मैनेजर आगे बढ़ा। रहने दीजिए, ये बच्चा है। भीड़ और नाराज हो जाएगी। राजीव ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसकी नजर अब अर्जुन से हट ही नहीं रही थी। सुन, राजीव ने कहा, अगर तू फेल हुआ ना तो लोग कहेंगे संघानिया ने अपनी बेटी की शादी सर्कस बना दी। अर्जुन ने सर हिलाया। समझता हूँ साहब। डरेगा नहीं? अर्जुन ने हल्की सी सांस ली। डर तो लगता है, लेकिन गाने से कम। पहली बार राजीव की भौहें थोड़ी ढीली पड़ी। एक बुजुर्ग मेहमान बोला, अरे छोड़िए, बच्चे का दिल टूट जाएगा। पीछे से किसी ने ताना मारा, झुग्गी का लड़का और 10 करोड़, वाह। अर्जुन की उंगलियां मुट्ठी में भींच गईं। ये बातें उसके लिए नई नहीं थी। उसने स्कूल छोड़ा था तो यही सुना था, रेलवे स्टेशन पर गाता था तो यही सुना था। लेकिन आज पीछे हटने का मतलब सिर्फ उसका नहीं था। आज एक शादी दांव पर थी। क्या गाएगा? डीजे ने ऊपर से पूछा। अर्जुन ने स्टेज की तरफ देखा। माइक चमक रहा था, लाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही थीं। वही गाना, उसने कहा, जो आज गायक को गाना था। हॉल में हलचल हुई। अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना है, उसमें सुर पकड़ना आसान नहीं। राजीव ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तू वही गाएगा तभी बात बनेगी। अर्जुन ने बिना रुके कहा, ठीक है। राजीव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तूने गा दिया और लोग 1 मिनट भी चुप होकर सुनते रहे। वो रुका, फिर साफ कहा, तो 10 करोड़ सिर्फ बात नहीं होगी। अर्जुन ने पहली बार सर झुकाकर हाथ जोड़ दिए। पैसे नहीं चाहिए साहब। पूरा हॉल चौंक गया। तो क्या चाहिए? अर्जुन ने माइक की तरफ देखते हुए कहा, बस एक मौका। राजीव ने गहरी सांस ली, फिर स्टेज की तरफ इशारा किया। चाप, आज देख लेते हैं आवाज कपड़ों से बड़ी होती है या नहीं। अर्जुन ने पहला कदम स्टेज पर रखा और उसी पल किसी को नहीं पता था कि ये लड़का अब नीचे नहीं उतरेगा, वैसा का वैसा। स्टेज पर कदम रखते ही अर्जुन को लगा जैसे जमीन हिल रही हो। असल में जमीन नहीं, उसके घुटने कांप रहे थे। लाइट्स सीधे आंखों पर पड़ रही थीं। नीचे बैठे लोग अब चेहरे नहीं, सिर्फ परछाइयां लग रहे थे। किसी के हाथ में मोबाइल था, कोई रिकॉर्ड कर रहा था, कोई बस ये देखने आया था कि अब ये गिरेगा। माइक उसके कद से थोड़ा ऊंचा था। एक टेक्नीशियन दौड़कर आया, स्टैंड नीचे किया। साउंड चेक, उसने पूछा। अर्जुन ने हल्के से सर हिलाया। आवाज गले में फंसी हुई थी। उसने पानी मांगा। किसी ने आधा गिलास पकड़ा दिया। नीचे राजीव संघानिया खड़ा था, बाहें सीने पर क्रॉस, चेहरा सख्त, लेकिन आंखें ध्यान से देख रही थीं। म्यूजिक, डीजे ने कहा। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ। वही गाना, वही इंट्रो। पहले 2 सेकंड अर्जुन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आंखें बंद की। उसके सामने झुग्गी आ गई, टूटी छत, माँ का थका चेहरा, रेलवे प्लेटफॉर्म जहां वो शाम को गाता था और लोग सिक्के फेंकते थे, और वो दिन जब किसी ने कहा था, गाना छोड़, इससे पेट नहीं भरता। उसने सांस ली, लंबी गहरी, और फिर पहला सुर निकला। तो दिल जब मिल जाते हैं, बन जाती है एक राह। हर खुशी आज ये जोड़ी सजे, खुशियों के हर रंग में, इतना साफ, इतना सीधा कि जैसे किसी ने शोर भरे कमरे में अचानक खिड़की खोल दी हो। पूरा हॉल चुप हो गया। कोई खांसा नहीं, कोई फुसफुसाया नहीं। मोबाइल उठे रह गए, लेकिन उंगलियां रुक गईं। अर्जुन की आवाज में कोई दिखावा नहीं था, ना कोई ताली खींचने वाला मोड़, ना कोई जबरदस्ती का ऊंचापन, बस दर्द था और सच्चाई। पहली लाइन खत्म होते होते एक औरत ने अपने पास बैठे आदमी का हाथ पकड़ लिया। किसी की आंखें अपने आप भर आईं। राजीव की भौहें, जो अब तक कसी हुई थीं, धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। दूसरी लाइन में अर्जुन की आवाज खुली, जैसे डर पीछे छूट गया हो। सुर अब कांप नहीं रहे थे। अब वो गा नहीं रहा था, जी रहा था। पीछे बैठे एक लोकल म्यूजिशियन ने बड़बड़ा कर कहा, ये बच्चा सीखा हुआ नहीं है, ये भुगता हुआ है। कोरस आया, वही मुश्किल हिस्सा जहां असली गायक अक्सर तालियों के लिए जोर लगाता था। अर्जुन ने वहां आवाज नहीं बढ़ाई, उसने उसे थाम लिया, और वही बात लोगों को छू गई, सीधे दिल में। एक आदमी जो अब तक खाने में व्यस्त था, थाली नीचे रख दी। एक लीडर जो फोन पर था, कॉल काट कर देखने लगा। राजीव को पहली बार महसूस हुआ, हॉल अब उसकी इज्जत के लिए नहीं चुप था, हॉल उस लड़के के लिए चुप था। गाना आगे बढ़ता गया, हर लाइन के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया, और जब आखिरी लाइन आई, अर्जुन ने आंखें खोल दी। उसकी नजर सीधे राजीव संघानिया से मिली। आवाज थोड़ी भारी हुई, लेकिन सुर नहीं टूटा। आखिरी नोट हवा में रुका, जैसे किसी ने उसे जाने नहीं दिया हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर कहीं पीछे से एक धीमी ताली, फिर दूसरी,
फिर पूरा हॉल। अर्जुन माइक से पीछे हटा, उसे लगा अब बस हो गया, लेकिन नीचे से एक आवाज आई, एक और राजीव संघानिया जो शर्त लगाकर खड़ा था अब बिना कुछ बोले स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। तालियों की आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि राजीव संघानिया स्टेज के पास आकर रुक गया। पूरा हॉल खड़ा था, कुछ लोग सच में खड़े थे, कुछ अंदर से। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो माइक के पास खड़ा था, जैसे किसी ने उसे वहीं जमा दिया हो। नीचे से आती रोशनी में उसे अपने फटे कपड़े और ज्यादा साफ दिख रहे थे। उसे अचानक याद आया, वो यहाँ सिर्फ गाने आया था, इतनी नजरों के लिए नहीं। राजीव ने हाथ उठाया, तालियां धीरे धीरे रुक गईं। नाम क्या बताया था? उसने माइक की तरफ झुककर पूछा। अर्जुन, लड़के ने धीरे से कहा। राजीव ने 2 सेकंड उसे देखा, फिर कहा, तू जानता है तूने अभी क्या किया? अर्जुन ने सर हिला दिया। नहीं साहब। राजीव ने सामने बैठे मेहमानों की तरफ देखा। आप लोगों ने देखा? उसने कहा, जो आज तक किसी महंगे सिंगर ने नहीं किया। हॉल में हल्की सी हलचल हुई। इसने मुझे बचाया, राजीव ने साफ कहा, लेकिन इससे पहले इसने मुझे शर्मिंदा किया। कुछ लोग चौंक गए। अर्जुन का दिल बैठ गया। शर्मिंदा इसलिए, राजीव ने आगे कहा, क्योंकि मैं समझता था कि पैसा आवाज खरीद सकता है। वो अर्जुन की तरफ मुड़ा, पर ये लड़का, ये खाली पेट आया, फटे कपड़ों में आया और मेरी बेटी की शादी में जान डाल गया। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो नीचे देखने लगा। मैंने कहा था अगर तू गा दिया, अगर तू गा दिया तो 10 करोड़ दूंगा। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन वो रुका। अब मुझे लग रहा है कि ये शर्त गलत थी। अर्जुन ने घबराकर ऊपर देखा, उसके होंठ सूख गए, क्योंकि राजीव ने कहा, 10 करोड़ गाने की कीमत नहीं हो सकती। कुछ लोग समझ नहीं पाए, कुछ की आंखें चमक गईं। पैसा मैं दूंगा, राजीव ने कहा, लेकिन सौदे की तरह नहीं। वो स्टेज पर चढ़ गया, अर्जुन से सिर्फ 1 कदम दूर। तू आज से किसी की दुआ पर नहीं जिएगा, उसने कहा, ना मेरी ना किसी और की। राजीव ने माइक लेकर हॉल से कहा, आज ये लड़का हमारा एंटरटेनर नहीं है, ये हमारी कहानी है। तालियां फिर गूंज उठीं, इस बार और जोर से। अर्जुन को लगा जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो, लेकिन डर अभी भी था, क्योंकि जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदलती। एक और गाना गाएगा? राजीव ने पूछा। अर्जुन ने सर हिलाया। इस बार वो कांप नहीं रहा था, लेकिन अपनी पसंद का। राजीव ने कहा। अर्जुन की आंखें चमक गईं। उसने माइक संभाला। ये गाना, उसने कहा, मैं माँ के लिए गाता हूँ। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ, सादा धुन, कोई भारी अरेंजमेंट नहीं। जैसे ही अर्जुन ने गाना शुरू किया, हॉल में बैठे कई लोगों ने अपनी माँ को याद किया, और राजीव संघानिया, जो जिंदगी में बहुत कुछ जीत चुका था, आज पहली बार चुपचाप हार मान रहा था। गाना खत्म होने से पहले ही हॉल का माहौल बदल चुका था। ये अब शादी का हॉल नहीं लग रहा था, ये किसी की जिंदगी का मोड़ बन चुका था। अर्जुन की आवाज में इस बार झिझक नहीं थी, इसमें थकान थी, संघर्ष था और एक अजीब सी शांति। जब आखिरी लाइन खत्म हुई तो तालियां तुरंत नहीं आईं। पहले सन्नाटा था, गहरा, सम्मान वाला। फिर एक औरत खड़ी हुई, उसने बिना कुछ कहे ताली बजाई। उसके बाद एक आदमी उठा, फिर एक टेबल, फिर पूरा हॉल, स्टैंडिंग ओवेशन। अर्जुन ने माइक नीचे रखा, उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, जज्बात से। वो स्टेज से उतरने ही वाला था कि राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, उसने कहा, अभी नहीं। राजीव ने इशारा किया। एक आदमी स्टेज पर आया, सूट बूट में, सफेद बाल, आंखों में तजुर्बा। ये है विक्रम मल्होत्रा, राजीव ने कहा। 20 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में है। विक्रम ने अर्जुन को देखा, काफी देर तक, जैसे किसी चीज को परख रहा हो। कहाँ सीखा? उसने पूछा। अर्जुन ने सच कहा, कहीं नहीं सर, जहां मौका मिला वहीं गा लिया। विक्रम मुस्कुरा दिया। यही सबसे मुश्किल स्कूल होता है। फिर उसने राजीव की तरफ देखा। ये लड़का कच्चा है, उसने साफ कहा, लेकिन इसमें वो है जो एकेडमी नहीं सिखा सकती। राजीव ने सर हिलाया। तो आप संभालेंगे? विक्रम ने बिना रुके कहा। अगर ये बच्चा चाहे तो। पूरा हॉल ये बातचीत सुन रहा था। अर्जुन को लग रहा था जैसे बातें किसी और के बारे में हो रही हों। मैं, उसने बोलने की कोशिश की। राजीव झुककर उसके पास आया। डर मत, धीरे से बोला। आज कोई तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, सिर्फ दे रहा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये लड़का हमारे स्कूल में पढ़ सकता है। एक औरत आगे आई, हम एनजीओ से हैं। इसकी पढ़ाई हमारी जिम्मेदारी। फिर एक और आदमी बोला, मेरे पास छोटा सा स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग फ्री रहेगी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था, किसे देखे, किसे सुने। उसकी दुनिया, जो अब तक 3 गलियों में सिमटी थी, अचानक फैल रही थी। राजीव ने माइक उठाया। आज एक बात साफ हो गई, उसने कहा, टैलेंट को मंच नहीं मिलता तो मंच बेमतलब हो जाता है। फिर उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा
और 10 करोड़, उसने 10 हल्की करोड़। मुस्कान के साथ बोला। हॉल फिर चुप हो गया। वो तेरे खाते में नहीं जाएंगे, राजीव ने कहा। वो तेरे नाम से एक ट्रस्ट में जाएंगे, तेरी पढ़ाई, तेरा म्यूजिक और तेरे जैसे और बच्चों के लिए। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसके आंसुओं में डर नहीं था, सिर्फ शुरुआत थी। शादी खत्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे, लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन अर्जुन के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो स्टेज के पीछे एक कुर्सी पर बैठा था। पैर जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच रहे थे। हाथों में वही पुराना रूमाल जिससे वो अक्सर पसीना पोंछता था या माँ के लिए सब्जी बांधता था। अब उसी रूमाल से वो बार बार आंखें पोंछ रहा था। राजीव संघानिया उसके सामने बैठे थे। अब उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, अहंकार नहीं था, सिर्फ थकान और सुकून था। कभी सोचा था? राजीव ने धीरे से पूछा कि एक दिन तू इस स्टेज पर बैठेगा? अर्जुन ने सर हिलाया। नहीं साहब, मैं तो बस भीड़ में गुम हो जाना चाहता था। राजीव हल्का सा मुस्कुराए। आज भीड़ तुझे ढूंढ रही है। तभी इवेंट मैनेजर अंदर आया, हाथ में फोन था। सर, उसने कहा, तब वीडियो वायरल हो गया है। राजीव ने फोन देखा। अर्जुन का गाना, हजारों शेयर, लाखों व्यूज, कमेंट्स चल रहे थे। ये लड़का कहाँ से आया? असली आवाज यही है, फटे कपड़े लेकिन सोने का गला। अर्जुन डर गया। अब लोग मुझे पहचान लेंगे। राजीव ने सर हिलाया। पहचानेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। सुबह होने लगी थी, आसमान हल्का नीला हो रहा था। राजीव ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। इस बच्चे और इसकी माँ को आज ही मेरे गेस्ट हाउस में शिफ्ट कराओ। अर्जुन चौंक गया। नहीं साहब, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। राजीव ने नरमी से कहा, इज्जत से रहना किसी एहसान से कम नहीं होता। कुछ देर बाद अर्जुन को उसकी माँ के पास ले जाया गया। वो घबरा गई थी। तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? अर्जुन ने सर हिलाया। नहीं अम्मा, मैंने गाया। उसकी माँ ने बेटे को देखा, फिर रो पड़ी। तेरे बाप ने कहा था, उसने कांपती आवाज में कहा, कि एक दिन तेरा गाना हमारा सर ऊंचा करेगा। उसी सुबह अर्जुन को नए कपड़े दिए गए, लेकिन उसने पुराने कपड़े फेंके नहीं। ये मुझे याद दिलाते हैं। उसने कहा कि मैं कहाँ से आया हूँ। राजीव ने पहली बार किसी करोड़पति की तरह नहीं, एक इंसान की तरह सर झुकाया। कहीं दूर वही गायक जो पैसा लेकर नहीं आया था, अब सफाइयां दे रहा था। और यहाँ एक 15 साल का लड़का अपनी नई जिंदगी में पहला कदम रख रहा था। 3 हफ्ते बीत चुके थे। अर्जुन की जिंदगी बाहर से बदल चुकी थी, लेकिन अंदर अंदर वही डर अब भी कहीं मौजूद था। वो अब गेस्ट हाउस में रहता था। सुबह स्कूल जाता, शाम को म्यूजिक एकेडमी। कमरा साफ था, बिस्तर मुलायम, लेकिन कई रातें वो सो नहीं पाता था। उसे लगता था ये सब सपना है, और सपने अक्सर टूट जाते हैं। एकेडमी में बच्चे उसे घूरते थे, कुछ जलन से, कुछ जिज्ञासा से। यही है वो वायरल लड़का, इसे तो फ्री में सब मिल रहा है। किस्मत देखो यार। अर्जुन चुप रहता। वो जानता था ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन असली झटका एक शाम को लगा। विक्रम सर ने क्लास रोक दी। अर्जुन, उन्होंने कहा, कल तुम्हारा ऑडिशन है। ऑडिशन? अर्जुन घबरा गया। एक बड़ा म्यूजिक प्रोजेक्ट है। विक्रम बोले, लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग। कोई तालियां नहीं, कोई भीड़ नहीं। अर्जुन का गला सूख गया। वहां सिर्फ आवाज चलेगी। विक्रम ने साफ कहा, और वहां लोग कहानी नहीं सुनते, परफेक्शन सुनते हैं। रात को अर्जुन ने खाना नहीं खाया। वो छत पर बैठा रहा। नीचे शहर की आवाजें थीं, ऊपर उसके सवाल। अगर आज वो फेल हो गया तो? अगर लोग कहें एक दिन का चमत्कार था। उसकी माँ चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। डर लग रहा है? उसने पूछा। अर्जुन ने सर हिलाया। तो अच्छा है, माँ बोली। डर मतलब तू कुछ खो सकता है, जिसे कुछ खोना होता है वही दिल से करता है। अगले दिन स्टूडियो ठंडा था। कांच की दीवारें, हेडफोन, रेड लाइट, रेडी। आवाज आई। अर्जुन ने आंखें बंद की। इस बार कोई भीड़ नहीं थी, कोई राजीव नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ वो और उसकी आवाज। पहली टेक खराब गई, दूसरी भी। पीछे से किसी ने कहा, वायरल लड़के से यही उम्मीद थी। अर्जुन का दिल बैठ गया। विक्रम ने इंटरकॉम बंद किया। अंदर आकर बस इतना कहा, फिर के लिए मत गा, अपने लिए गा। तीसरी टेक में अर्जुन ने सांस ली और सब कुछ भूल गया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, कोई ताली नहीं बजी, बस एक आवाज आई, ठीक है, फाइनल टेक यही है। अर्जुन बाहर निकला। उसके पैर भारी थे। उसी शाम राजीव का फोन आया। पास हो गया? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ। फोन के दूसरी तरफ बस एक जुमला था, अब कहानी शुरू हुई है बेटा। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे डर नहीं लगा। 1 साल बाद वही शहर, वही लोग, लेकिन वही अर्जुन नहीं। रेडियो पर एक नई आवाज बज रही थी। कोई नाम नहीं बताया गया था, बस इतना कहा गया, नया सिंगर, पहली रिकॉर्डिंग।
चाय की दुकानों पर लोग रुक गए। ऑटो में बैठे ड्राइवर ने वॉल्यूम बढ़ा दिया। किसी ने कहा, आवाज सुनी है? कुछ अलग है। इस आवाज में चमक नहीं थी, सच था। विक्रम ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, अब लोग तुझे ढूंढेंगे। और सच में ढूंढा गया। इंटरव्यू आए, स्टेज शो आए, नाम आया अर्जुन। हर जगह वही सवाल, आपको पहला मौका कैसे मिला? अर्जुन हर बार वही जवाब देता, एक शादी में जहां मैं सिर्फ खाना खाने गया था। लोग हंसते, उन्हें लगता कहानी बनाई है। लेकिन राजीव संघानिया जानते थे, उनकी बेटी जानती थी, और वहां खाली स्टेज भी जानता था। एक दिन अर्जुन फिर उसी हॉल में खड़ा था। इस बार फटे कपड़ों में नहीं, सादा कुर्ते में, आंखों में आत्मविश्वास। वहां गाने आया था, बिना फीस, बिना शर्त। स्टेज पर चढ़ते वक्त उसने नीचे देखा, किचन के पास कुछ बच्चे चुपचाप खड़े थे, काम करने वाले, जैसे वो कभी था। अर्जुन ने माइक पकड़ा और बोला, अगर आज यहाँ कोई बच्चा है जिसे लगता है उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो ये गाना उसके लिए है। उसने गाया, और इस बार हॉल सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था। गाना खत्म हुआ, तालियां आईं, लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाकर रोक दिया। वो स्टेज से नीचे उतरा, सीधे उन बच्चों के पास गया। कौन गाना चाहता है? उसने पूछा। एक छोटा सा हाथ उठा। अर्जुन मुस्कुराया, माइक आगे बढ़ाया, क्योंकि कुछ कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, वहीं से दूसरों के लिए शुरू होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक कमेंट अगली कहानी की वजह बन सकता है।